झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। परिणाम में कथित अनियमितताओं, ओएमआर शीट में गड़बड़ी और कट ऑफ सार्वजनिक नहीं किए जाने के आरोपों के बीच बीजेपी की युवा मोर्चा ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव कर दिया है। ये बताते चले कि राज्य भर से भारी संख्या में बीजेवाईएम के कार्यकर्ता जेपीएससी कार्यालय के पास पहुंचे हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर जवानों की तैनाती की गई है। तो लगातार आपको ये खबरें दिखाते चल रहे हैं, जहां 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ बीजेवाईएम का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। तो वहीं जेपीएससी कार्यालय के पास प्रदर्शन जारी है। जहां बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़े प्रदर्शनकारी। ये तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं रांची के जेपीएससी कार्यालय के बाहर की, जहां जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया है। तो वहीं देखिए साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेवाईएम का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन की भी तैनाती की गई है। लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो बताते चले कि झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। परिणाम में कथित अनियमितताओं, एमआर शीट में गड़बड़ी और कट ऑफ सार्वजनिक नहीं किए जाने के आरोपों के बीच बीजेपी की युवा मोर्चा ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव कर दिया है। तो बताते चले कि राज्य भर से भारी संख्या में बीजेवाईएम के कार्यकर्ता जेपीएससी कार्यालय के पास पहुंचे हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर जवानों की तैनाती की गई है। लगातार ये तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं रांची में जेपीएससी कार्यालय के बाहर की, जहां आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। लगातार आपको ये तस्वीरें दिखाते चल रहे हैं रांची से। तो आपको बताते चले कि 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ बीजेवाईएम का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। तो वहीं जेपीएससी कार्यालय के पास प्रदर्शन जारी है। तो वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन की तैनाती की गई है। तो वहीं लगातार आपको खबर बताते चल रहे हैं, जहां 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ बीजेवाईएम का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बताते चले कि जेपीएससी कार्यालय के पास प्रदर्शन जारी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ गई है। जी रुचि, 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ बीजेवाईएम का हल्ला बोल जारी है। तो वहीं बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है ऐसे में? हाँ बिल्कुल, देखिए रोज जो है वो तो संपन्न हो गया। और जो देखिए प्रदेश अध्यक्ष में ये काफिला जो है वो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की ओर कूच कर रहा है। क्या कहेंगे सर?
जी रुचि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबर रांची से, जहां बीजेपी करेगी कांग्रेस भवन का घेराव, कांग्रेस कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा, बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे कांग्रेस भवन की ओर कूच। आपको बताते चले कि जेपीएससी कार्यालय घेराव के बाद कांग्रेस भवन का घेराव करने के लिए बीजेपी जो है आगे बढ़ते चल रही है। तो यही लगातार आपको बताते चल रहे खबर रांची से। तो ये बता दें, जहां बीजेपी करेगी कांग्रेस भवन का घेराव, कांग्रेस कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा, बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे कांग्रेस भवन की ओर कूच। जेपीएससी कार्यालय घेराव के बाद अब कांग्रेस भवन का घेराव करेगी बीजेपी। तो आपको बताते चले रांची से खबर, जहां बीजेपी करेगी कांग्रेस भवन का घेराव। इसके साथ ही बताते चले कि जेपीएससी कार्यालय घेराव के बाद अब कांग्रेस भवन का घेराव करेगी बीजेपी। कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस। पूरे देश में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस ने की घेराव की घोषणा। जिलों में भी उपायुक्त कार्यालय के समक्ष कांग्रेस करेगी आंदोलन। 3 सूत्री मांग को लेकर कांग्रेस ने की आंदोलन की घोषणा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो वहीं दिल्ली में छात्र पर हुए एफआईआर को निरस्त करने की मांग। बताते चले, जहां कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस। पूरे देश में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस ने की घेराव की घोषणा। जिलों में भी उपायुक्त कार्यालय के समक्ष कांग्रेस करेगी आंदोलन। 3 सूत्री मांग को लेकर कांग्रेस ने की आंदोलन की घोषणा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दिल्ली में छात्रों पर हुए एफआईआर को निरस्त करने की मांग। तो ये लगातार अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम रांची से, जहां प्रदर्शन लगातार जारी था, जहां बीजेवाईएम का हल्ला बोल देखने को मिल रहा था। तो वहीं अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा रांची से। तो ये बताते चले कि बीजेवाईएम का जेपीएससी कार्यालय पर घेराव देखने को मिल रहा है। तो वहीं लगातार जो है पुलिस प्रशासन भी तैनात है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन उसके बीच जो है प्रदर्शनकारियों का ये पूरा उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां एक तरफ बीजेवाईएम का मोर्चा खुला हुआ है, तो वहीं दूसरे तरफ जो है विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं लगातार ये आमने सामने तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। तो वहीं प्रदर्शन का दौर एक तरह से देखा जाए तो जारी है। तो वहीं प्रदर्शन चल रही है, पक्ष और विपक्ष आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है, लेकिन फिलहाल ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 11 भारत के जरिए हम दिखा रहे हैं, जहां बीजेवाईएम का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां वो जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। वे लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम रांची से, जहां चौधरी जेपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लेकर जो है प्रदर्शन करने निकले थे। बीजेवाईएम का हल्ला बोल देखने को मिला था, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंची थी। तो ये उग्र प्रदर्शन के साथ ही अब ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े होते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही बताते चले कि भारी संख्या में जुटे बीजेवाईएम के कार्यकर्ता। तो वहीं ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां प्रदर्शन में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, मांगे जारी है। तो वहीं लगातार जो है प्रशासन पूरी तरह से जो है सुरक्षा को मद्देनजर जो है काफी ध्यान रख रही है, प्रदर्शनकारियों को रोकने का काम कर रही है। लेकिन फिर खबरें सामने जहां आ रही है, तो वहीं बैरिकेडिंग तोड़कर जो है प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां 4वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ विजय व्यायाम का हल्ला बोल देखने को मिल रहा था। तो वहीं जेपीएससी कार्यालय का पास प्रदर्शन भी जारी था। तो अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, आप देख सकते हैं किस तरह से पक्ष और विपक्ष आमने सामने आकर खड़े हो गए। प्रदर्शन का एक दौर मानो कि जैसे जारी हो चुका है, लगातार प्रदर्शन जारी है, अपनी अपनी मांगे जो है उनकी जारी है। और इसी बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में बलों की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन मौजूद है कि किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि बीजेपी का देशव्यापी कांग्रेस भवन का घेराव का घोषणा किया गया था। तो वहीं अब ये तस्वीरें भी सामने आ रही जहां कांग्रेस भवन पहुंचने लगे बीजेपी के कार्यकर्ता। ये तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। आपको दिखाते चल रहे हैं जहां सुरक्षा के मद्देनजर जो है भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है कि कोई अप्रिय घटना न घटे। लेकिन अब पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं जहां एक तरफ बीजेवाईएम का हल्ला बोल जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद दिख रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि वही जेपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ विजय व्यायाम का हल्ला बोल देखने को मिला था। लगातार प्रदर्शन जारी था, प्रदर्शन का भी एक दौर जारी हो चुका है। तो वहीं अब पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। काफी उग्र प्रदर्शन होते हुए नजर आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है हमारी। तो वही आपको दिखाते चल रहे हैं रांची के कांग्रेस भवन से तस्वीरें आपके सीधा टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं और सबके लगातार जो है प्रदर्शन जो है वो जारी है। अपनी अपनी मांगों को वो लोग जो है सामने रख रहे हैं। जहां बीजेपी का देशव्यापी कांग्रेस भवन का घेराव का ऐलान किया गया था, तो वहीं अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रांची से। ये बताते चले कि कांग्रेस कार्यालय के आसपास जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शन को देखते हुए उसके मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं ये तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं जहां प्रशासन की भारी तैनाती की गई है। भारी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वही प्रदर्शनकारियों को रोकने का भी काम किया जा रहा है, लेकिन वहीं उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं जहां पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता है वो भी दिख रहे हैं। सबके अपनी अपनी मांगे हैं। तो वहीं लगातार जो है प्रदर्शन का दौर कह सकते हैं कि जारी हो चुका है। इसके साथ ही आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है, जवानों की तैनाती की गई है ताकि प्रदर्शन को ज्यादा उग्र ना होने दिया जा सके। लेकिन फिर भी ये तस्वीरें जहां आ रही है जहां भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद है, प्रदर्शनकारी मौजूद है और ये झड़प की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि झड़प की भी तस्वीरें सामने आने लग रही है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शनकारियों और जो पुलिस बल तैनात है उनके बीच झड़प की भी जो है तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी जो है काफी उग्र प्रदर्शन करने में है, तो वही अपनी मांगों को रख रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर जो है वहां पे तैनात है, प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त लाइव। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस ऑफिस से, उनके ओर रुख करते हैं। जी विपिन, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां प्रदर्शन का दौर जारी है, काफी उग्र प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में क्या कुछ माहौल है वहां पर?
तो किसी कारणों से जो है संपर्क नहीं हो पा रहा हमारे सहयोगी से, लेकिन फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं रांची से, जहां लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार जो है प्रदर्शनकारी कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी पहुंच भी चुके हैं कांग्रेस भवन के बाहर। तो वहीं ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सुरक्षा कर्मी जो है उन्हें रोकने का काम कर रही है, उसी बीच झड़प भी देखने को मिल रहा है और लगातार जो है उग्र प्रदर्शन भी सामने आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सीधा रांची से लाइव दिखा रहे हैं। तो यहाँ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस कार्यालय के आसपास जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वहीं भारी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात है, जवान तैनात है और प्रदर्शनकारियों को रोकने का काम किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो इसी के कारण जो है झड़प भी देखने को मिल रहा है। तो आपको बताते चले जहां जेपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ भी प्रदर्शन जारी है, तो वहीं जो है प्रदर्शन का एक दौर जारी हो चुका है। बीजेपी का कार्यकर्ता कांग्रेस भवन के पास पहुंच चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है। जी रुचि, लगातार जो प्रदर्शन का दौर जारी हो चुका है, काफी उग्र प्रदर्शन हो रहा है, सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए, लेकिन फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है वहां पर? बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीर है और ये देखिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हो, नेता हो और आमने सामने कांग्रेस जो है वो दिख रही है। वहीं पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति देखी जा रही है और काफी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं ताकि वो बैरिकेडिंग तोड़ करके और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय तक पहुंच जाए। तो युवा जो है, चाहे वो युवा मोर्चा की बात करें या फिर प्रदेश स्तर के शीर्ष नेताओं की बात करें, बाबूलाल मरांडी से लेकर के आदित्य साहू हो या फिर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बात हो, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे कार्यकर्ता ये देखिए ये मुंह तोड़ जवाब देने आए हैं। जो इरफान अंसारी ने कहा था कि हम दिल्ली का बदला लेंगे, यदि असंवैधानिक तरीके से मारने के लोगों को ये लोग जो है संरक्षण देते हैं और कहते हैं हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ललकारते हैं, तो हम जरूर उनके कार्य ऑफिस पे चढ़ेंगे और उसी के क्रम में हम युवा मोर्चा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता पे आए हैं। क्या कहेंगे सर आज कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस घोर असंवैधानिक काम की है। कल प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करना घोर असंवैधानिक है और कांग्रेस के कृत्य को बताने के लिए आज कांग्रेस कार्यालय का जो है घेराव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। देश की जनता हमारे साथ हम रुक करेंगे अपने सहयोगी विपिन का, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी विपिन, जहां की आपकी उपस्थिति है वहां पे प्रदर्शन का दौर किस तरह से जारी है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची से लाइव तस्वीरें, जहां लगातार जो है प्रदर्शन जारी है। तो दिखाते चल रहे हैं जहां किस तरह से जो है उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, सुरक्षा को भी मद्देनजर रखते हुए जो है काफी पुलिस बल तैनात है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शन का दौर किस तरह से जारी है। तो बताते चले जहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुटान देखने को मिल रहा है, काफी भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है, कांग्रेस भवन के पास पहुंच चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस कार्यालय के आसपास जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है, काफी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि प्रदर्शन को रोका जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीरें जहां सामने आ रही है, काफी उग्र प्रदर्शन नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखाते चल रहे हैं, चाहे भाजपा भारतीय जनता युवा मोर्चा हो या कार्यकर्ता हो, आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन का दौर जारी है। तो वहीं कांग्रेस भवन पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसके बावजूद जो है प्रदर्शनकारी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, उग्र प्रदर्शन जारी है।
तो लगातार आपको तस्वीरें दिखाते चल रहे हैं रांची से लाइव तस्वीरें, जहां कांग्रेस भवन के सामने प्रदर्शनकारी भारी संख्या में पहुंच चुके हैं। प्रदर्शन जारी है और इसके साथ ही आपको बताते चले कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाजुटान देखने को मिला है किसी तरह आप कह सकते हैं। तो वहीं पे जो है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा कर्मी भी पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है, लेकिन वहीं पे झड़प देखने को मिल रही है और काफी उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो लगातार आपको ये तस्वीरें साझा करें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त रांची के कांग्रेस भवन के पास से आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुटान देखने को मिला है। तो बताते चले कि बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे कांग्रेस भवन के पास, जहां पे लगातार प्रदर्शन जारी है। तो इसी को देखते हुए कांग्रेस कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि लगातार आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन का एक दौर जारी हो चुका है, जहां लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं का भारी जुटान भी देखने को मिला है। अभी बीजेपी का जो आपको तस्वीरें साझा कर रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंच चुके हैं प्रदर्शन करते हुए। काफी बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ते हुए उन्होंने कांग्रेस भवन के तक कूच किया है। तो वहीं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि प्रदर्शन के मद्देनजर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती और जवान की तैनाती की गई है। कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसी में झड़प भी देखने को मिल रहा है। लेकिन काफी उग्र प्रदर्शन है, तो प्रदर्शनकारी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं आपको रांची के कांग्रेस भवन के पास से। तो ये बताते चले कि बीजेपी कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंच चुके प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर। जेपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी की बात कह ले या किसी तो इस वही भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात कह ले, तमाम जो लोग हैं प्रदर्शन का दौर जारी देखा जा रहा है। तमाम कांग्रेस भवन के पास पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यकर्ता। तो वहीं पे पुलिस बल की तैनाती भी है, सुरक्षा बल की तैनाती भी है। प्रदर्शनकारियों को रोकने का भी काम किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहीं काफी उग्र प्रदर्शन है और जो प्रदर्शनकारी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। काफी उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 11 भारत के जरिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं आपको, जहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुटान देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। तो आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें लगातार, जहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुटान देखने को मिला है। तो वहीं कार्यकर्ता कांग्रेस भवन के पास पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही बताते चले कि भवन के आसपास जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल और जवान की तैनाती की गई है। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची के कांग्रेस भवन के बाहर से। काफी उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम कार्यकर्ता जो है बीजेपी के मौजूद दिख रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए, कूच करते हुए जो है कांग्रेस भवन पहुंच चुके हैं। वही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त साझा कर रहे हैं। तो
लगातार जो है प्रदर्शन का दौर जारी है। चाहे बात कर ले भारतीय जनता युवा मोर्चा की जेपीएससी में अनियमितता को लेकर उनके प्रदर्शन की भी तस्वीरें हमने आपको साझा की थी, तो वहीं अब जो है वो लोग प्रदर्शनकारी जो है कूच करते हुए कांग्रेस भवन की ओर बढ़ रहे हैं और ये तमाम जो सुरक्षा बल है उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रदर्शन इतना उग्र नजर आ रहा है कि सब प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं आपको रांची से, जहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुटान देखने को मिला। इसके साथ ही बताते चले कि बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे कांग्रेस भवन के पास। वहीं कांग्रेस कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, लाइव तस्वीरें सक न्यूज 11 भारत के जरिए, जहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुटान देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तमाम प्रदर्शनकारी जो है कांग्रेस भवन की ओर कूच कर रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस भवन का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। तो वहीं अब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस भवन की ओर कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विपिन हमारे साथ बने हुए। जी विपिन, जहां लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है, भारी उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ऐसे में फिलहाल वहां पे क्या कुछ माहौल है, सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, ये मेरे पीछे कांग्रेस भवन जाने का रास्ता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस के लोग विरोध स्वरूप यहाँ पर खड़े हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वहाँ पर यहाँ उनकी मौजूदगी है, पार्टी के लोग इस घेराव के। और ठीक मेरे पीछे की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ बीजेपी के लोग पूरे जो जेपीएससी का कार्यालय घेराव करने आए थे, उस घेराव के बाद कांग्रेस भवन के पास जाने वाले मुख्य जो मार्ग है वहां पर पहुंच चुके हैं और यहां पर बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। और देख सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ता धरना में यहां पर बैठ गए हैं, बीजेपी के नेता यहां धरना दे रहे हैं और लगातार जो डिमांड हो रही है आप उसमें देख सकते हैं। बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो रांची कई जगहों से पहुंचे और फिलहाल कांग्रेस भवन के बाहर इनका प्रोटेस्ट है। बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के सामने हम इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं अपने सहयोगी सुशील के साथ। शशांक, क्या डिमांड आप? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग ढोंग रचने का काम कर रहे हैं और स्टूडेंट आंदोलन के पीठ पीछे खड़ा होकर छुपने का काम कर रहे हैं, हिम्मत है तो जेपीएससी पे बात करें। जेपीएससी का मामला जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के छात्र त्राहिमाम है, राज्य की नौकरी बेची जा रही है, लेकिन कांग्रेसी लोग उस पर चुप है। केशव महतो कमलेश चुप है, राहुल गांधी चुप है। झारखंडी छात्रों के हित के लिए हम लोग रांची की सड़कों पर निकले हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया गया। इस्तीफा हमारे आंदोलन के दबाव में लिया है, युवा मोर्चा ने आंदोलन किया है, इसलिए लोग, लेकिन ये लोग चेयरमैन को बचाना चाहते हैं, इसलिए इस्तीफा लिए हैं। अगर असली हिम्मत है तो ये जेपीएससी का एग्जाम रद्द करें और साथ ही जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो, उनको जेल भेजने का काम करें। देखा आपने यूथ कांग्रेस के जिस तरीके से लगातार ये बातें आ रही है, कांग्रेस ये कर रही है कि नीट के मामले में आप लोग चुप क्यों? नीट के मामले में हम लोग काम कर रहे हैं और नीट के बहाने कांग्रेस राजनीति कर रही है।
नेता प्रतिपक्ष के लायक भी कांग्रेस भविष्य में नहीं बचेगी। उसी का ये है कि आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और उस राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि आप नीट के छात्रों के लिए देश तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप मिल गए हैं चाइना से, आप मिल गए हैं देश विरोधी ताकतों से, आप अमेरिका से फंड मंगा रहे हैं। राहुल गांधी को देश की जनता को जवाब देना है। तस्वीर देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में बीजेपी के वर्कर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार इस घेराव के जरिए अपनी बात को रख रहे हैं। एक तरफ भाजपा के लोग हैं, एक तरफ कांग्रेस के लोग हैं और बीच में प्रशासन पूरी तरीके से इस कोशिश में है कि किसी तरीके की टकराव की स्थिति ना बने। एक राजनीतिक विरोधाभास की जो स्थिति बनी है उससे अपने अपने तौर पर लोग सांकेतिक तौर पर अपनी बातों को रखकर यहाँ से निकले। कई कांग्रेस के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं कि ये जो आंदोलन यहाँ पर हो रहा है। रिंकू जी, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी देशद्रोही तत्वों के साथ मिल गए। देशद्रोही तत्व कौन है यह कल देखने को मिला। नाबालिग छात्राओं के साथ किस तरह दिल्ली पुलिस ने हरकत की। देशद्रोही तत्व वो हैं जो पुलिस के ड्रेस में नहीं होकर अपने गुंडों से वहां के छात्र छात्राओं को पिटवा रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर नाबालिग छात्र छात्राओं का खून बिखरा पड़ा था। देशद्रोही ये हैं जो गोडसे के चरण चिन्हों पर चलते हैं। देशद्रोही ये हैं जो महात्मा गांधी की हत्या करते हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं। इसीलिए आज गुंडों की जवाबदेही से बचने के लिए बीजेपी कह रही है कि राज्य के युवा उनके साथ है और आप लोग राज्य के युवाओं को ठग रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो इसके साथ ही आपको पटना से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शन जो है वो काफी उग्र हो गया है और कहीं ना कहीं जब लाठी डंडे की भी खबरें सामने आने लगी है, कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे चलने लगे हैं। ये आपको पटना से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम एक तरफ आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां काफी जो है हिंसकजनक हो चुका है प्रदर्शन और काफी उग्र प्रदर्शन हो चुका है। ये तस्वीरें आपको पटना से भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं। जी बिपिन, आप बने रहेंगे हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए रुक करते तो वहीं हम बिपिन की ओर रुक करते हैं एक बार। जी बिपिन, क्या कार्यकर्ताओं का जहां लगातार मांग का दौर जारी है, ऐसे में आमने सामने पक्ष और विपक्ष भी देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ तनावपूर्ण माहौल हो चुका है वहां पे? अब आपको दिखा रहे हैं सीधा पटना से, जहां प्रदर्शन जो है लगातार जारी था, तो अब काफी उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी उग्र प्रदर्शन हो चुका है। कहीं ना कहीं हिंसा की भी खबरें सामने आ रही है, लाठी डंडे चलने की खबर सामने आ रही है। वही तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम पटना से। लगातार ये तस्वीरें आपको पटना से दिखा रहे हैं जहां भी काफी उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लाठी डंडे चलने की भी खबर सामने आ रही, कार्यकर्ताओं के बीच जो है हिंसक झड़प देखने को मिला है। तो वहीं परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ जहां आंदोलन चल रहा था, तो वहीं अब प्रदर्शन के बीच ये खबरें सामने आने लगी है, तस्वीरें सामने आ रही हिंसक झड़प की, जहां ये पथराव भी हुआ है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह से पत्थर और लाठी पड़े हुए हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रदर्शन जो है अब हिंसक रूप लेते हुए नजर आया है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक पटना से और एक रांची से। तो वहीं लगातार ये पटना और रांची की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ लाठी डंडे और पूरे हिंसक झड़प देखने को मिल रही है पटना से, तो वहीं रांची में भी लगातार प्रदर्शन जारी है, जहां पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं सहयोगी बिपिन का। जी बिपिन, आपकी मौजूदगी फिलहाल जहां पर है वहां पर का माहौल काफी तनावपूर्ण नजर आ रहा है। एक तरफ पक्ष है, एक तरफ विपक्ष भी खड़े नजर आ रहे हैं, उनकी अपनी अपनी मांगे भी चल रही है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किया गया है, क्योंकि सुरक्षा कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है पूरे प्रदर्शन को देखते हुए? लीजिए कि प्रदर्शन जारी हो चुका है और यहाँ पर पिछले लगभग 45 मिनट से टकराव की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एक तरफ
कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं की मौजूदगी है और बीच में प्रशासन अपने तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा है कि टकराव की स्थिति ना बने। जिस तरीके से लगातार ये खबरें सुबह से आई कि भाजपा आज कांग्रेस भवन का घेराव करेगी, उस वक्त से जहां एक तरफ कांग्रेसी अलर्ट पे थे, वहीं प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ टकराव को रोकने के लिए जुटा हुआ है। ये मेरे पीछे की तस्वीर कांग्रेस भवन जाने की, यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी है। सुरेंद्र जी, ये कहा गया था कि बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू आएंगे आपके कार्यालय को घेरने, किसी में ताकत नहीं है, सत्य का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये लोग अंग्रेजों के दलाल हैं, हम लोगों अंग्रेजों से लड़ने वाली पार्टी के सिपाही हैं। ये लोगों ने उनके तलवे चाटा है और उनके दलाली किए हैं, तो उनमें अंदर से हिम्मत ही नहीं होगी तो वो आएंगे कहां से। ये सब दिखाने के लिए आए हैं, दिमाग को भ्रमित करने के लिए आम जनता को। हत्यारी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और नहीं तो पूरे देश में ये बिगुल फूक चुका है। छात्र और नौजवान एकजुट हो चुके हैं, आम जनता एकजुट हो चुकी है और हम इसका विरोध करेंगे। आपने देखा यहाँ पर लगातार जो तस्वीरें दिखाई दे रही है और जो स्थिति बनी हुई है एक टकराव की, ये टकराव ना हो इसको लेकर प्रशासन तैयार कर रहा है। आप देख सकते हैं दाहिने तरफ ये सीधी तस्वीर, यहीं से बीजेपी के कार्यकर्ता एक तरफ सड़कों पर बैठे हैं। कांग्रेस भवन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास जाने वाली सड़क के पास जो रांची यूनिवर्सिटी के मेन गेट के समक्ष है, वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता नेता पहुँचे हैं जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने के बाद, और यहीं पर ये बैठे हैं। और इसमें जो खबर आई है कि जिस तरीके से ये कार्यालय घेराव की चीज़ें आ रही है, कल कांग्रेस ने बीजेपी के मुख्यालय को घेरने की घोषणा की है। कल कांग्रेस झारखंड भाजपा के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेगी। ये प्रदर्शन भी नेशन वाइड होना है और लगातार जो है घेराव छात्र हित के मुद्दे पर, कोई जेपीएससी के विषय पर घेराव कर रहा है, कोई नीट के विषय पर आंदोलन कर रहा है। और जिस तरीके से कल कांग्रेस का ये कहना है कि लीडर अपोजिशन के साथ जो व्यवहार दिल्ली में किया गया उसके विरोध में कांग्रेस आंदोलन कर रही है, और बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने दोहरा चरित्र अपनाया है और इसलिए कांग्रेस कार्यालय का घेराव है। और कल कांग्रेस भाजपा के कार्यालय का घेराव करेगी। पूरे देश में इस कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है और फिलहाल कांग्रेस दफ्तर जाने के मुख्य मार्ग पर एक तरफ भाजपाई हैं, एक तरफ कांग्रेसी हैं और बीच में प्रशासन हर वो कोशिश कर रहा है कि टकराव की स्थिति ना बने। जी बिल्कुल विपिन, जहां लगातार प्रदर्शन का जो दौर देखने को मिल रहा है, देश भर में काफी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल आप नजरें बनाए रखें, हम आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विपिन। प्रदर्शन का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस कार्यालय की बढ़ाई गई है सुरक्षा, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी जो है भारी जुटान, भारी संख्या में पहुंच चुके हैं प्रदर्शन करने के लिए। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां सुरक्षा की भी भारी संख्या में मौजूदगी देखने को मिल रही है। तो यहाँ आपको तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी ने भी जहां बात की कार्यकर्ताओं से, उनकी अपनी अपनी मांगे हैं, अपनी मांग को लेकर जो है प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। तो ये भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुटान देखने को मिला है। तो वहीं बताते चले कि जहां तस्वीरें भी साझा किया गया था, तो वहीं पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। अपने अपने मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन जारी रखने की बात भी कही है। तो ये कांग्रेस कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये तस्वीरें भी आपको लगातार साझा कर रहे हैं जहां उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां भारी संख्या में जो है प्रदर्शनकारी मौजूद नजर आ रहे हैं।
तो यहाँ आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां भारी संख्या में जो है प्रदर्शनकारी मौजूद हो चुके हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अभी जुटान देखने को मिल रहा है, तो वहीं पक्ष और विपक्ष आमने सामने भी नजर आ रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम जहां प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है, भारी प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस कार्यालय के ओर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता कूच करते नजर आ रहे हैं। तो ये कांग्रेस कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आपको बताते चले कि भारी संख्या में जो है प्रदर्शनकारी मौजूद नजर आ रहे हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी ने भी जहां तस्वीरें साझा की है, जहां कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी मांगे हैं और जो पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं, और वहीं पे जो है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। तो ये तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं रांची से इस वक्त। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन की, जहां भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। तो वहीं आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसे लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जेपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर जो है भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इस्तीफे की भी मांग पे जो है अड़े हुए हैं और इसके साथ ही कार्रवाई की मांग जारी है। जहां हमारे सहयोगी ने भी बात की थी कार्यकर्ताओं से, उनकी अपनी अपनी मांगे हैं। जहां तस्वीरें भी दिखाई थी कि पक्ष और विपक्ष किस तरह से आमने सामने दिख रहे हैं। सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं प्रदर्शन को लेकर। और अब ये तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं हम पटना से, जहां प्रदर्शन जो है काफी हिंसक रूप लेते हुए नजर आया है। जहां पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए हैं, एक दूसरे के साथ हिंसक झड़प की भी खबरें सामने आई है। तो वहीं लाठी डंडे से लेकर पथराव की भी खबर सामने आई है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधा पटना से, जहां प्रदर्शन जो है काफी हिंसक रूप लेते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं लाठी डंडे के साथ साथ जो है पथराव की भी खबर सामने आई है। इसमें जो लोग हैं कार्यकर्ता उनके घायल होने की भी खबर कहीं ना कहीं सामने आई है। तो वहीं तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे पटना से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रशासन जो है इस तरह मौजूद है, प्रशासन किसी तरह जो है मामले को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो उग्र प्रदर्शन है वो जारी है। प्रदर्शन काफी उग्र होते जा रहा है, काफी हिंसक रूप लेते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह सड़क पर जो है पत्थर पड़े हुए हैं।
तो हिंसक झड़प में आपको ये भी दिखा सकते हैं कि किस तरह जो है गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं और ये प्रदर्शन जो है काफी हिंसक रूप लेते हुए नजर आ रहा है। कार्यकर्ता जो है नुकसान पहुंचाने पे आ गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अश्मित हमारे साथ बने हुए। जी अश्मित, पटना से जहां तक की खबरें और तस्वीरें सामने आई है, प्रदर्शन काफी उग्र हो चुका है, हिंसक रूप लेते हुए नजर आया है, जहां लाठी डंडे से लेकर जो है पथराव की भी खबरें और तस्वीरें सामने आई है। क्या कुछ माहौल है ऐसे में? देखिए, पटना की पहले दिन छात्रों ने प्रदर्शन किया है और पुलिस रोकने की बहुत कोशिश कर रही है, बैरिकेडिंग किए गए हैं, लेकिन छात्र काफी ज्यादा उग्र है और रुक रुक की जो है जितनी भी गाड़ियां यहाँ से गुजर रही है, चाहे वो बीजेपी के झंडे वाली गाड़ी हो जिसपे बीजेपी का झंडा लगा हो, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ तक कि शीशों को फोड़ने की कोशिश की जा रही है और कई गाड़ियों के शीशे तक फोड़े गए हैं। और इस समय पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, पटना के आईजी जितेंद्र राणा, बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद है और पुलिस की भी अतिरिक्त फोर्स को बुला लिया गया है डाक बंगला चौराहे पे। लेकिन बड़ी बात यह है कि छात्र जो है डाक बंगले चौराहे से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। विधानसभा का सेशन इस समय चल रहा है, मुख्यमंत्री भी अंदर मौजूद है सदन में, लेकिन छात्र पटना की सड़कों पर इस वक्त दिख रहे हैं। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वो पटना का इनकम टैक्स चौराहा हो, पटना का वुमेन्स कॉलेज का इलाका हो या फिर विधानसभा के वो इलाके जो सेंसिटिव जोन इस समय घोषित है, जहाँ पर आम लोगों की प्रवेश काफी ज्यादा मुश्किल से वहाँ पे हो पाती है, वहां तक बच्चे पहुंच चुके हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है। इस समय डाक बंगला चौराहे पर चारों तरफ बैरिकेड करके पुलिस रोकने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन रुक रुक के जो छात्र हैं वो काफी उग्र हो रहे हैं। जिसमें तो इस पूरे प्रदर्शन में जानमाल की क्या कुछ हानि हुई है? जहां तस्वीरें दिखाई गई थी कि कार के शीशे तोड़ दिए गए हैं किस तरह से, ऐसे में कितने लोगों के घायल होने की सूचना है और खबर है? अधिकारी इसमें घायल हुए हैं और सबसे ज्यादा जो है उग्र छात्रों ने मीडिया की टीम पर हमला किया है। कई मीडिया कर्मी इसमें घायल हुए हैं, जिनके सर में चोट लगी है, कई के सर फोड़ दिए गए हैं, कई लोगों पर हमला किया गया है। तो मीडिया की टीम के साथ साथ पुलिस कर्मियों पर भी पथराव हुआ है, जिसके कारण पुलिस के कई अधिकारी जो है इसमें घायल हुए हैं। खून जो है सर से वो निकलता हुआ देखा गया। तो पूरी तरीके से छात्र जो है वो उग्र है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है और पटना के सड़कों पर आज दिन भर सुबह से ही छात्रों का प्रदर्शन जो है वो इस समय चलता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल अस्मिता, पुलिस प्रशासन किस तरह से मौजूद है, किस तरह से माहौल को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि काफी उग्र माहौल देखने को मिल रहा है, काफी हिंसक हो गया है पूरा माहौल, तो प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है? देखिए, फिलहाल पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, पटना के डीएम कुंदन कुमार, इसके अलावा पटना के आईजी जितेंद्र राणा, ये तीन बड़े अधिकारी जो हैं ग्राउंड पर मौजूद हैं और एक एक चीजों का खुद निरीक्षण कर रहे हैं और आगे कैसे एक्शन लिया जाएगा इस पर इससे रणनीति तैयार हो रही है। कई जगह वायरलेस करके खबरों की जानकारी दी जा रही है कि दूसरी जगह पर हालात क्या है इस समय, उसके बाद कोई जो है इस मामले में एक्शन लेगी। तो बड़े सीनियर ऑफिशियल जो है वो ग्राउंड पर मौजूद है और एक एक चीजों की जानकारी ली जा रही है ग्राउंड जीरो पर खड़ा होकर। खुद जितेंद्र राणा, जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, पटना के आईजी है, बड़े अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। पटना के डीएम, पटना के एसएसपी, आगे की रणनीति तैयार हो रही है कि आगे कैसे छात्रों को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यातायात पूरी तरीके से बाधित है और पटना का सबसे प्रमुख चौराहा माना जाता है डाक बंगला चौराहा। अभी भी तीतर भीतर करने की कोशिश चल रही है पुलिस की कि छात्रों को इधर उधर किया जाए ताकि रास्ता क्लियर हो पाए। जी बिल्कुल अस्मित, जहां लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां प्रशासन भी जो है अपना पूरा कोशिश कर रही है कि किसी तरह माहौल को नियंत्रित किया जाए, लेकिन काफी जो है उग्र प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो है क्या कुछ स्थिति कायम हो सकती है आगे चलकर?
तो लगातार अब तस्वीरें आपको रांची से भी दिखाते चले, जहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुटान देखने को मिला है। प्रदर्शन का जो दौर है वो जारी है। प्रशासन भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो है भीड़ को रोका जाए, प्रदर्शन को रोका जाए, माहौल को नियंत्रित रखा जाए। लेकिन प्रदर्शन जो है उग्र होते हुए नजर आ रहा है। पक्ष विपक्ष आमने सामने दिख रहे हैं। अपनी अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है और प्रदर्शनकारी जो है वो आगे की ओर कूच करते जा रहे हैं। तो आपको बताते चले कि जहां बीजेपी की मांग है कि जेपीएससी की अनियमितता को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर मांग भी लगातार उनकी जारी है, तो वहीं कांग्रेस भी जो है कहीं ना कहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के साथ जो घटना किया गया था, लाठीचार्ज जो किया गया है दिल्ली के जंतर मंतर में, उसे लेकर जो है उनका प्रदर्शन जारी है, उनकी मांगे जारी है। और ये तमाम जो रांची से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के भी काफी अच्छे इंतजाम किए गए, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बल भी भारी संख्या में तैनात है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।